हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के एपिसोड में बात होगी नवनीत कौर, एक्ट्रेस हैं, इंडिपेंडेंट एमपी, कांग्रेस और एनसीपी की सपोर्ट से बनी, लेकिन बनने के बाद लगातार बीजेपी की सपोर्ट करती हैं, हर मुद्दे पर सरकार का साथ देती हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था, एक रिजर्व्ड एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीती अमरावती से, उसको कैंसिल कर दिया है। और हाई कोर्ट ने कह दिया है इस कैंसिलेशन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं एज पर लॉ वो फॉलो करेंगे, यानी उनको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। देखिए, नवनीत कौर रामदेव की भक्त हैं, इसलिए इनसे इस तरीके की उम्मीद नहीं की जाती थी। बहुत स्ट्रांगली 370 के विरुद्ध बोली, उसके एब्रोगेशन को फेवर किया और कहा कि अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है। वैसे जो दोनों स्टेटमेंट दिए थे वो थोड़ा कंट्राडिक्टरी थे। ये कहानी जो नवनीत कौर की है, ये किसी एक एमपी और एमएलए की नहीं है। अफसोस ये है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो ऐसे बुरे काम करते हैं और उसके बाद हम ऐसे नेताओं की और अपने पॉलिटिशियंस की भक्ति करते हैं। सरकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए और देश से प्यार किया जाना चाहिए। भक्ति के लिए रिलीजन्स हैं, आप किसी भी गॉड की भक्ति करें, किसी भी रिलीजन के भक्त हो जाएं। केरला हाई कोर्ट इसी तरह कांग्रेस लीडर कोडिकुनेल सुरेश कई बार लोकसभा के एमपी बन चुके हैं, उनका सर्टिफिकेट जो था शेड्यूल कास्ट का उसको फेक पाया था। उड़ीसा कांग्रेस के एमएलए जोगेश कुमार सिंह सुंदरगढ़ असेंबली से जीते थे, उनके इलेक्शन रिजल्ट को उड़ीसा हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था और उनको भी इस फोर्जरी का गिल्टी पाया था। अजीत जोगी तो बहुत बड़े लीडर थे, बाद में कांग्रेस से हट गए थे, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे। उनके बारे में भी ये एलिगेशन है कि 1967 में जो ट्राइबल उन्होंने सर्टिफिकेट लिया था वो फेक था। बीजेपी जो अपने को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी और अब नजर आता है कि डिफरेंस नहीं है, उसके भी कई नेता कास्ट सर्टिफिकेट्स की फोर्जरी में इन्वॉल्व रहे हैं। शोलापुर एमपी जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी, ये स्वामी हैं आप, रिलीजियस फिगर हैं, उनके मामले में भी जो स्क्रूटनी कमेटी थे उसने उनका सर्टिफिकेट गलत पाया था। रंजीत सिंह, इनके बारे में आपके एलिगेशन है, ये बीजेपी के एमएलए, कि इनका भी सर्टिफिकेट फेक है। बीजेपी के एमपी केपी यादव, जिन्होंने सिंधिया को हराया लोकसभा इलेक्शन में, उनके बारे में आया कि उन्होंने जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया वो फेक। अब ये जो करंट केस है ये नवनीत कौर राणा के बारे में है। 108 पेज का ऑर्डर है जस्टिस आर.डी. धनुका का, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एमपी है, शी कमिटेड सिस्टमैटिक फ्रॉड। फॉल्स क्लेम करके इन्होंने मोची शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ले लिया और जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी थी उसने इनके इन्फ्लुएंस में आके इनके फेवर में ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड किया इन्होंने, अपने फादर को भी इसमें इन्वॉल्व किया, रिकॉर्ड्स को फैब्रिकेट किया ताकि ये इलेक्शन लड़ पाए पार्लियामेंट का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एससी के लिए रिजर्व थी, यानी जेन्युइन कैंडिडेट को डिनाई किया। मैं ये समझता हूं कि इनको इस मामले में सिर्फ अपनी सीट ही नहीं गंवानी चाहिए, बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ्यूचर में इनको टिकट नहीं देना चाहिए और इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस आर.डी. धनुका जैसे थे मैंने आपको बताया, और वीजी बिष्ट थे,
इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम एमपी जो हैं ये अब डिपॉजिट करें 2 लाख रुपए की कॉस्ट विद महाराष्ट्र लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। पैराग्राफ 177 में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जगन्नाथ का कोट किया 1994 का, और यह कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, अ पर्सन हुज केस इज बेस्ड ऑन falsehood has no right to approach the court. He can be summarily thrown out at any stage of litigation. If he withholds a vital document in order to gain advantage on the other side, then he would be guilty of playing fraud on the court as well as on the opposite party. A judgment or decree to be obtained by fraud has to be treated as nullity and non-est by law. और इस केस में नवनीत कौर के लिए कंक्लूड किया, इन अवर व्यू रिस्पोंडेंट नंबर 3 इन दिस केस क्लियरली कमिटेड अ फ्रॉड अपॉन रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमिटी बाय रिलाइंग अपॉन फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन बेनिफिट मेड अवेलेबल टू पर्संस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 2013 में सर्टिफिकेट इशू हो रहा है डिप्टी कलेक्टर ऑफ मुंबई सब अर्बन एरियाज। फादर जो थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने में मदद की। उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिसको उन्होंने कहा 1949 है, वो असलियत में 1954 थी, एज पर द पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। फादर का जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो उस स्कूल का है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था उस वक्त। जो राशन कार्ड प्रोड्यूस किया गया उसमें जो ओरिजिनल वर्ड्स थे वो राजेंद्र कौर थे, उसको कैंसिल किया गया और वर्ड्स राजेंद्र कौर हरबंस सिंह कुंदेल्स मोची ऐड कर दिए गए। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको डिप्राइव किया जा रहा है। जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी है उसके भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कोर्ट ने कि उन्होंने काम नहीं किया, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे नेता लोग फोर्जरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे ये कहा जाए कि देश इनके हाथों में सुरक्षित है। आप सोचिए कि जिस ऑफिसर ने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में इनके मोची वाले सर्टिफिकेट को फोर्ज पाया था, उस ऑफिसर को बदल दिया गया। 2017 में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने राणा का कास्ट क्लेम एक्सेप्ट किया 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स ने इशू किया था, जिसमें इनकी कास्ट सिख चमार मेंशन की गई थी, और एक रेंट एग्रीमेंट जिसमें इनके रेजिडेंस का प्रूफ दिया हुआ था, इनके 4 फादर्स का एड्रेस। आप जरा सोचिए कि जो वाइस प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट दिया है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया, ओरिजिनल रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि कास्ट स्क्रूटनी कमेटी जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही थी, उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ताक पे रख दिया। और दूसरी चीज, ये जो 1932 का रेंट एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में भी लगता है फोर्जरी हुई है, क्योंकि इसमें वर्ड्स आ रहे हैं कंपनसेशन, रॉयल्टी, जबकि ये वर्ड्स इस्तेमाल में आने शुरू हुए जब बॉम्बे रेंट्स होटल एंड लॉजिंग हाउसेज रेट्स कंट्रोल एक्ट 1947 में बना। उससे पहले रेंट के मामले में कोई रॉयल्टी का कंसेप्ट, कंपनसेशन की बात नहीं होती थी, सिर्फ शब्द रेंट होता था। इसका मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट जिस पर रिलाई करके इनको सर्टिफिकेट दिया गया वो भी गलत था। मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है नवनीत कौर के लिए, और एक लेसन है देश की जनता के लिए कि हम ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं
जिनके अपने क्रेडेंशियल सस्पेक्ट हैं। ये कहानी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। आपके भी कुछ नेता का मामला है, उनकी डिग्री फेक थी, उसके बारे में भी फैसला हुआ। मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अच्छे लीडर्स को चुनने की जनता पर है। पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता में आने के लिए कोई भी इलीगल काम कर सकते हैं, सत्ता में रहने के लिए कोई भी पोलराइजेशन, हेट, नफरतें फैलाने का काम कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी जनता की है कि जनता उनके डिजाइन्स को समझे। आप अगर अच्छे लीडर्स चाहते हैं तो फिर लीडर्स का इवैल्यूएशन उनकी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी वोट देते समय करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।